तो आप सब कैसे हैं। आपका स्वागत है मेक इजी एग्ज़ाम यानी कि मीटू में। और आज को मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग लखनऊ जो आपकी निकाली गई है परीक्षा उत्तर यूपी SSS की भर्ती निकाली गई है, जिसमें पेट अनिवार्य हो गया। मतलब जब तक आप एक परीक्षा नहीं देंगे उसके बाद जो भी एग्ज़ाम आएंगे या जो भी वैकेंसीज निकलेगी आप उसमें परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। तो उसकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा क्या है, वो फॉर्म कैसे भरा जाएगा, उसका मैं आपको इसमें विस्तार से बताने वाला हूँ। शुरू से आखिरी तक तो बने रहिए हमारी स्क्रीन पे। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे, तो ये सबसे पहले क्या है, प्रारंभिक जो पेट की परीक्षा है वो क्या है, ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है। जैसे स्टार्ट हो गई 25/5/2021 से प्रारंभ हो गई है और आप उसी दिन रजिस्ट्रेशन करके उसी दिन आप इसकी फ़ीस भी सबमिट कर सकते हैं। परीक्षा है तो रजिस्ट्रेशन और इसके जो भी परीक्षा होगी वो क्या होगी, ऑनलाइन होगी परीक्षा। और आवेदन भी शुल्क ऑनलाइन ही जमा होगा, ऑफलाइन का कोई भी सिस्टम इसमें नहीं है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 28/6/2021 मतलब अगले मंथ है। इसके सिवा और भी इसमें बहुत कुछ है जो सो बैंक द्वारा जो पहले होता था वो अब बैंक द्वारा नहीं होगा, ना ही आप कुछ निकाल पाएंगे क्योंकि बैंक द्वारा कोई भी काम नहीं होगा। इसमें आपके जो आवेदन शुल्क है वो सबसे ज़्यादा है क्या, 1 सप्ताह के अंदर अर्थात के रूप में करा लिया जाए। मतलब जैसे जो डेट दी गई है इसके बाद रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को छोड़ के संशोधन भी कर सकते हैं आप जो भी करना चाहें। फिर इसके बाद आता है जैसे कि आपको यहाँ पे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग 3 के आदेशानुसार संख्या समूह ग के पदों पर भर्ती हेतु द्विस्तरीय परीक्षा। जब तक आप इस परीक्षा को पास नहीं करेंगे आपकी कोई भी वैकेंसी आप नहीं भर सकते हैं। इसमें सीधा सीधा बता गया है, लेकिन क्या है यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में परीक्षा पद हेतु भविष्य की दृष्टि से कार्रवाई की जाएगी। जब तक आप इसमें नहीं करेंगे आपकी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके सिवा यहाँ पे देखिए और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है ऑनलाइन आवेदन के लिए। देखिए क्या है एलिजिबिलिटीज़ की, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट काम है। इसका पंजीकरण एक ही बार होगा। इसके सिवा ऑनलाइन आवेदन की तिथि आपको पता ही चल गई है, 25 मई से स्टार्ट है और 21 जून तक है, रात को 12 बजे तक उपलब्ध होगी। इसके बाद क्या है, आवेदन नहीं लिए जाएंगे। परीक्षा की अर्हता क्या है, क्या अनिवार्य हो गया है इसके लिए, तो इसके लिए क्या, आवेदन वाले पद की मुख्य परीक्षा के श्रेणीवार लंबवत 36,000 अक्षर है। और क्या है, इसी के अनुसार जिस परीक्षा में है उसी की परीक्षा के अनुसार आपको मेरिट लिस्ट में किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जो भी आप परीक्षा पेट की परीक्षा देंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इस वाली लाइन में, इस लाइन में लिखा हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और ये कोई परीक्षा नहीं है कि आप इसको पास करके आवा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके सिवा आवेदन दावा नहीं कर सकते हैं कि इसके पास होने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाए। और क्या है, आयोग परीक्षा में अवधि में आने वाले पद जहाँ पे दिए हुए हैं क्या है, समूह 2014 के अनुसार समूह ग और खा सीधी भर्ती है संबंध में यहाँ पे दिया गया है। जो भी इसके अंतर्गत पद आएंगे वो सारे क्या है, गवर्नमेंट के हिसाब से घटा और बढ़ा सकते हैं। फिर क्या है, इसका आप देखना चाहें जो ग्रेड पे इसका मिलता है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं सीधी भर्ती में, ये वो इसका ग्रेड पे लिखा हुआ है क्या, वेतन बैंक ₹93 से लेकर 34,800 तक है। जो ग्रेड पे है 4600 से, मतलब सीधी भर्ती के तहत जो बढ़ गया है। इसके सिवा शैक्षिक अर्हता क्या है, आप इस परीक्षा के लिए क्या पास होना जरूरी, तो इस परीक्षा के पास होना जरूरी हाई स्कूल की अर्हता होना चाहिए। हाई स्कूल अगर आप हैं उसके समकक्ष हैं तो आप कर सकते हैं। मीन हाई स्कूल ही होता है समकक्ष, और कुछ नहीं, सिर्फ हाई स्कूल से ही स्टार्ट होता है इस परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए। सबमिट तिथि क्या है, जब तक इसकी लास्ट डेट है उससे पहले तक आप भर सकते हैं अगर उस वैकेंसी या जॉब के लिए एलिजिबल आप हैं तो। जैसे कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया अभ्यर्थी है तो यथावत मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा आदि का आयोजन किया जाएगा। अगर आप जो भी परीक्षा होती है उसमें अगर ये चीज़ें 3 या 4 चीज़ें मांगी जाती हैं तो इसके लिए आप आगे की तैयारी कर सकते हैं।
और नोट में जो दिया गया है हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष से कम आर्ट के लिए पद परिधि में आते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहती है तो आप उसे कम में कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। आयु सीमा जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है, आयु कितनी हो जाए तो 18 से 21 वर्ष जो न्यूनतम अभी तक चल रही थी ये वही चलाई गई है। और इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है, मतलब 18 वर्ष के हैं आप तो इस परीक्षा में पात्र हैं इसके भरने के, और 40 वर्ष तक इसमें आप भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 40 वर्ष तक आप भर सकते हैं। अगर आप गणना करना चाहें तो इसकी गणना यहाँ पे देखिए लिखिए, जन्म 1 जुलाई 2081 से स्टार्ट हुआ हो, इससे बाद ना हुआ हो, 2093 के बाद ना हुआ हो। और जैसे आप छूट के तहत है कि तो क्या है, खेलों के कुशल खिलाड़ियों के लिए आपने 5 वर्ष के लिए अनुमान है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए अब इसमें क्या है 3 वर्ष के लिए यहाँ पे से दिया हुआ है। ये है आरक्षण के तहत तो आपको सभी को पता है आरक्षण किसमें कौन कौन से लोगों को दिया जाता है। जैसे यहाँ पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर या सैनिक या महिला के लिए जो दिया गया है परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम इसके तहत अपलोड कर चुके हैं। अगर आप सारी सूचनाएं अपलोड कर चुके हैं 20/2/2021 को अपलोड किया जा चुका है, पुनः संकलन किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सर्वसाधारण सूचनार्थ। ये जो प्रारंभिक पाठ्यक्रम है वो क्या है इसमें दिया गया, अभी मैं आपको ले चलता हूँ इसका सिलेबस क्या है। और यहाँ पे सभी कुछ दिया हुआ है जो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित किया जाने पहले नहीं आयोग ने बता दिया कि परीक्षा क्या एक या दूसरी शिफ्ट में लागू हो सकता है। परीक्षा तिथि क्या है, अभी परीक्षा तिथि यथावत संभव क्या है, प्रारंभिक परीक्षा तिथि आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। और इसके परीक्षा का परिणाम क्या है 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे आपको जो परीक्षा का है इस परीक्षा को आप देने के बाद 1 वर्ष तक इस परीक्षा के जो भी नंबर्स मिलेंगे उसके आप मान्य कर सकते हैं। इस साल तक आप इसके अंतर्गत जो भी परीक्षाएं होती है आप आराम से उस परीक्षाओं के फॉर्म भर सकते हैं। अब कैसे करें आवेदन ये तो आपको पता है, अगर नहीं पता है तो इसके लिए आप कमेंट में सेशन करिए, मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से जिसमें पूरा फॉर्म फिल करने का तरीका दिया होगा। जैसे अगर आप भर रहे हैं तो अगर आप भरना चाहें तो यहाँ पे देखिए 5 तरीके दिएंगे। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा जो यहाँ पे दिया है। उसके बाद क्या है आपको फ़ोटो, अगर फ़ोटो नहीं बनानी आती है तो मैं एक वीडियो लिंक में दे दूंगा जहाँ से आप फ़ोटो बड़े आराम से इसको बना सकते हैं। फिर फॉर्म का जो दूसरा हिस्सा है भरने का वो यहाँ से भर सकते हैं। और बची बात फीस की, तो आप फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद कई तरीके हैं फ़ीस सबमिट के, आप गूगल पे से कर सकते हैं और भी UPI ID से भी कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है 5वां नंबर है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। ये प्रिंट आपको कहीं जमा नहीं करना है, इस प्रिंट को आपको खाली अपने पास रखना है निकाल के लिए भविष्य के लिए। और आपको जो भरना है पूरा फॉर्म सही भरना है। क्या है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद फीस सबमिट होने के बाद कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता है। और जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड करने की पूरी सेटिंग्स दी हुई है, 35 mm से होना चाहिए। ये आपको मैंने बताया है कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप फ़ोटो साइन आराम से बना सकते हैं। फिर उसके बाद घोषणा है जो दिया गया है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे आपको मैं ले चलता हूँ। क्या है जो फीस का दिया गया है क्या है, अनारक्षित सामान्य के लिए 185 रुपये फीस है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 185 है, मतलब जनरल के लिए OBC के लिए सेम टू सेम। उसके बाद आता है SC ST और विकलांगजन हेतु के लिए क्या है यहाँ पे 95 और विकलांग हेतु के लिए 25% फीस। मतलब किसी की भी फीस माफ़ नहीं है, सबको फीस देना ही देना है, चाहे कुछ कम हो या ज़्यादा हो। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है यहाँ पे पूरा दिया हुआ है सिस्टम जहाँ से आप देख सकते हैं। फिर उसके आगे हम चलते हैं यहाँ पे। इससे पहले अगर आपने गवर्नमेंट का जो फॉर्म आया था अगर आपने भरा होगा तो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से भी इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आपको सीधे मैं आपको ले चलता हूँ इसका सिलेबस जो आपको दिखा देता हूँ। क्या है हाई स्कूल अगर आप पास है तो यह फॉर्म भर सकते हैं, हाई स्कूल से ऊपर वाले भी लोग पूरे फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई भी
कि नहीं है। अब बात आती है सिलेबस की। इसका जो मुख्य सिलेबस क्या है, इसकी परीक्षा की अवधि होगी 2 घंटा, जो यहाँ पे साफ साफ लिख गया है। और इसके पूर्णांक 50 है और प्रश्नों की संख्या भी इसकी 9 है। इन 100 नंबर के प्रश्न, मतलब एक नंबर का प्रश्न होगा। और इसकी जो है भारतीय इतिहास की जो हिस्ट्री है ये यहाँ पे देखिए दी हुई है। भारतीय इतिहास का पूरा, मतलब NCERT बुक से आप इसे पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, या आप जहाँ से भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने भी अपने इस चैनल पे मैं किसी एग्ज़ाम में आपको पूरा मिल जाएगा। सल्तनत काल, मुग़ल साम्राज्य, मराठा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था के साथ साथ यहाँ आपको सारा सिलेबस दिया हुआ है। आप यहाँ से सिलेबस को देख सकते हैं और आराम से देख कर डाउनलोड कर सकते हैं, या अपनी कॉपी पेन उठाइए और लिख लीजिए सारा जो भी कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे देखिए सामान्य अध्ययन में सिर्फ क्या हुआ, 3 चीज़ें, प्रारंभिक भौतिक परीक्षा, प्रारंभिक हिसाब विज्ञान और जीव विज्ञान। इसके साथ प्रारंभिक गणित में आपको सिर्फ इतना ही है, 6 चैप्टर दिए हुए जिसमें आपको 5 नंबर मिलने वाला है। और सामान्य हिंदी में ये सब आपको आने वाला है। जनरल जो हिंदी होती है उसके तहत आपको 5 नंबर इसमें दिया जाएगा। इसके सिवा सामान्य अंग्रेजी भी, जनरल इंग्लिश भी होगी। क्या है, अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न 5 नंबर। और क्या है, लॉजिक एंड रीजनिंग का भी कुछ हिस्सा पूछा जाएगा जो 5 नंबर का। और सबसे बड़े समसामयिक वैश्विक करंट अफेयर्स के 10 नंबर हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। और सामान्य जागरूक जो है जनरल अवेयरनेस, मतलब GK टाइप से होता है, इसमें आपको होता है 10 नंबर का, ये भी है। और हिंदी गद्यांश के लिए भी 10 नंबर है। तो आपने पूरा देख लिया इसका सिलेबस क्या था। इस सिलेबस के हिसाब से क्या है, सारा जो भी सिलेबस है वो NCERT के बुक के हिसाब से होगा और इसी हिसाब से काम होगा। तो आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगा। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल होने वाला है आगे आने वाले भविष्य में, क्योंकि इस पर बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। UP SSC की फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।